हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.3 पूरी कंप्लीट कर ली थी। आई होप आप लोग वो वीडियो देख ली होगी। सो आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, एक्सरसाइज 2.4 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे। तो बच्चों देखिए, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। सपोज अ प्लांट हैज हाइट बाय 1.75 फीट एंड इट ग्रोस बाय 0.5 फीट ईच मंथ। मींस हमारे पास एक मान लीजिए कोई प्लांट दे रखा है, इस टाइप का कोई प्लांट है और इसकी हाइट कितनी दे रखी है, 1.75 फीट दे रखी है। ओके, ये हमको गिवन है। आगे लगा है इट ग्रोस बाय 0.5 फीट ईच मंथ। मींस ये हम हर मंथ कितना बढ़ रहा है, 0.5 फीट बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ओके, देखिए पहला पार्ट क्या कहता है, फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। तो 7 मंथ बाद इसकी हाइट कितनी होगी हमको ये पता करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट के लिए देखिए इनिशियल हाइट हमें कितनी दे रखी थी स्टार्टिंग में। इनिशियल हाइट ये हमें गिवन है, कितनी है ये देखिए, यहाँ पे गिवन है 1.75 फीट। तो यहाँ लिख देंगे 1.75 फीट। ओके, अब आगे देखिए क्या कहा है, इट ग्रोथ बाय 0.5 फीट ईच मंथ। मींस अगर इसकी हम ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ पर मंथ कितनी हो रही है इसकी ग्रोथ, देखिए 0.5 फीट। अब पहला पार्ट से क्या कह रहा है, देखिए फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। मींस 7 मंथ बाद इसकी हाइट कितनी होगी हमको ये बताना है। तो क्योंकि ये हमेशा ग्रो कर रहा है, मींस इंक्रीज हो रहा है, और जब कोई चीज इंक्रीज होता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। सो अगर हम लोग इसकी हाइट की बात करें 7 मंथ बाद की, तो पहले इसकी हाइट कितनी दे रखी थी, 1.75 फीट। तो उसको हम लोग इस तरीके से लिख लेंगे। अब क्योंकि वो ग्रो कर रहा है, मींस इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज हो रहा है तो हम लोग ऐड करते हैं। तो यहाँ प्लस की साइन लगाएंगे। कितना इंक्रीज हो रहा है, 0.5। तो यहाँ हम 0.5 फीट लिख देंगे। और कितने मंथ में पूछा है, 7 मंथ में। तो जितने मंथ में कहेगा, अगर यहाँ पे 1 मंथ कहेगा तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 1 से। 2 से कहेगा तो 2 से करते हैं। अब यहाँ पे 7 मंथ आएगा तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से। ओके, अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये तो हमारा 1.75 ऐसे ही लिखा जाएगा, प्लस 0.5 को हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 0.5 को अगर हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा, 7 5 से कितना होता है, 35। तो यहाँ पे 7 0 से 0 हो गया, 3 कैरी था, इसको हम यहाँ उतार देंगे। एक नंबर के बाद पॉइंट लगा तो यहाँ पे हम पॉइंट उतार देंगे। ओके, तो यहाँ कितना हो गया हमारा 3.5। अब इसको हम लोग ऐड कर लेंगे। तो इसको ऐड करने के लिए क्या करेंगे, देखिए 1.75 और 3.5 कैसे लिखते हैं, जहाँ पॉइंट होगा पॉइंट के नीचे ही हम लोग पॉइंट वाले नंबर को लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 3.5। यहाँ कोई नंबर नहीं होते तो क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 0। अब इसको ऐड कर लीजिए। देखिए 5 और 0 को ऐड करेंगे कितना मिलेगा, 5। 7 और 5 को ऐड करेंगे कितना मिलेगा हमें, 12। यहाँ हो गया 1 कैरी, 3 और 1 4, 4 और 1 5। और यहाँ पे पॉइंट लगा तो यहाँ पॉइंट लगा तो कितना मिला हमें, पहले क्वेश्चन का आंसर 5.25। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। आई होप आपको ये फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं पार्ट नंबर सेकंड की। देखिए सेकंड पार्ट क्या कहता है, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर t varying from 0 to 10 months and show हाइट इंक्रीजेस। मीन हमको हाइट इंक्रीज करते हुए दिखाना, कितने से कितने तक में, 0 से लेकर 10 मंथ के बीच में हमारी हाइट कैसे इंक्रीज हो रही है पेड़ की, हमें ये बताना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सेकंड पार्ट हमारा हाइट पर मंथ हमें बताना है कैसे इंक्रीज हो रही है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे, टाइम, जो कि हमारा इंक्रीज हो रहा है कितने पे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और हाइट हमारी कैसे इंक्रीज हो रही है इसको हम यहाँ मेंशन करते हैं। तो जब सबसे पहले स्टार्टिंग 0 मंथ, तो 0 मंथ में तो जितनी हाइट हमको दे रखी है इनिशियल वही लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 1.75। अब देखिए कितना इंक्रीज हो रहा था हमारा, 0.5 फीट इंक्रीज होता जा रहा था। तो फर्स्ट मंथ में हम लोग इसमें इंक्रीज कर दें, 1.75 था, इसमें 0.5 इंक्रीज कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये 5 से ऐसे उतर जाएगा। 7 और 5 कितना होता है, 12 होता है। 1 कितना होगा, 2। तो ये हो गया 2.25, यानी फर्स्ट मंथ में कितना होगा, 2.25। इसमें फिर से 0.5 इंक्रीज कर दीजिए, क्योंकि हर मंथ कितना इंक्रीज होगा, 0.5। तो अब इसमें 0.5 हम लोग ऐड
5 और 2 कितना हो गया 7 पॉइंट, ये हो गया हमारा 2, यानी 2 मंथ में कितना हो गया हमारा 2.75। फिर थर्ड मंथ में फिर 0.5 इंक्रीज कर दीजिए। तो इसमें हम 0.5 इंक्रीज करेंगे तो देखिए 5 7 5 12 2 1 3, तो ये हो गया हमारा 3.25। अब यहाँ पे देखिए कि आपको कोई पैटर्न फॉलो होता होगा दिख रहा है, तो हाँ देखिए 1.75 था, फिर कितना हुआ 2.25, 2.25 होने के बाद यहाँ पे क्या बना 2.75, मीन्स 25 और 75 यही हमारा चेंज हो जाता है जा रहा है। यहाँ पे 3.25 आया तो यहाँ कितना आएगा 3.75। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा 4 पॉइंट, देखिए 2.25 2.75 3.25 3.75, ऐसे यहाँ क्या आएगा 4.25, देन क्या आएगा 4.75, फिर बताइए क्या आएगा 5.25, तो यहाँ कितना आ जाएगा 5.75, ऐसे 6.25, तो यहाँ क्या आ जाएगा 6.75। तो इस तरीके से हमारा ये जो है सेकंड पार्ट इसका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने जब 7 मंथ की बात की थी तो 7 मंथ में हमारा कितना आया था 5.25, और 7 मंथ में यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है 5.25, यानी हमारा हाइट जो हमने निकाला है वो सही निकाला है। ओके, तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। अब हम लोग बात करते हैं पार्ट नंबर 3 की। तो देखिए थर्ड नंबर हमसे क्या कह रहा है, फाइंड एक्सप्रेशन दैट रिलेट एच एंड टी, मींस एच और टी के बीच में हमको रिलेशन फाइंड करना है। एच हमारा क्या था हाइट, और टी क्या था हमारा कि मंथ किस तरह से इंक्रीज हो रहा है, एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ, और हमको ये भी एक्सप्लेन करना है कि लीनियर ग्रोथ क्यों हो रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पार्ट नंबर 3 लिखते हैं, और हाइट रिलेशन टी से देखिए तो हाइट हमारा एच था, इंक्रीज कितना हो रहा था 1.75 प्लस कितना इंक्रीज हो रहा था पर मंथ 0.5 फीट, और अगर हमको टी के बीच में रिलेशन फाइंड करना है, टी में हमको ये मंथ यहाँ पे नहीं बताइए कितने मंथ की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे टी से, क्योंकि हमको टी नहीं पता। तो अब इसको अगर सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 1.75 प्लस 0.5 टी, जो कि हमारा थर्ड पार्ट का आंसर। आगे देखिए क्या कहा है, एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ, तो ये लीनियर ग्रोथ क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है ये हमको बताना है। तो देखिए क्योंकि यहाँ पे हमारा ये जो 0.5 फीट है ये कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये हर मंथ में 0.5 इंक्रीज हो रहा है, ये हमने यहाँ पे देखा कि इसमें हमारा कोई चेंज नहीं है, हर मंथ में हमारा 0.5 इंक्रीज हो रहा है, मीन्स क्योंकि हमारा जो ग्रोथ है वो कांस्टेंट है, कितना है 0.5 फीट पर मंथ, इसी वजह से ये क्या हो जाएगा हमारा लीनियर ग्रोथ को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साइड। ओके, इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कहता है, आप मोबाइल फोन इज बॉट फॉर ₹10,000, मीन्स एक मोबाइल फोन खरीदा गया जिसका रेट कितना था 10,000 था। आगे क्या कह रहा है, इट्स वैल्यू डिक्रीज बाय 800 एवरी ईयर, मीन्स उसकी वैल्यू जो है मोबाइल की जो 10,000 का खरीदा गया उसका हर साल कितना घट रहा है, रेट 800 रुपया हर साल उसका घट रहा है। ओके, और देखिए फर्स्ट पार्ट हमसे क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर, मीन्स 3 साल बाद अगर उसका 800 3 साल में घटता है तो 10,000 में से हम लोग 3 साल में 800 घटा दे तो कितना इसका रेट होगा हमको ये बताना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, इनिशियल प्राइस। तो देखिए इनिशियल प्राइस हमको कितनी दे रखी थी 10,000 दे रखी थी, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे 10,000, और उसके बाद देखिए डेप्रिसिएट कितना हो रहा है पर ईयर 800, मीन्स डेप्रिसिएशन अगर हम लोग देखें पर ईयर वो कितना हो रहा है यहाँ पे 800 हो रहा है, और हमसे फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू। वैल्यू को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं बी से, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं बी से, कितने मंथ कितने ईयर के लिए 3 ईयर के लिए। तो देखिए इनिशियल प्राइस हमारी कितनी थी 10,000 थी, अगर हमारा कितना घट रहा है, अब घटने की बात आ रही है, जब इंक्रीज होता था तो क्या करते थे हम लोग प्लस करते थे, बट यहाँ पे क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, और जब डिक्रीज यानी कोई चीज घट रहा है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो यहाँ साइन किसकी लग जाएगी माइनस की, और कितना घट रहा है 800 घट रहा है, तो यहाँ लिख देंगे 800, कितने साल की बात कर रहा है, यहाँ पे बात कर रहा है
3 साल की। अगर 1 साल की बात करते हैं तो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 की बात करते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, बट बात कितने की हो रही है 3 की, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पे हमारा ये क्या है 10,000 और 800 को 3 से मल्टीप्लाई करिए तो क्या आ जाएगा 2400। उसके बाद देखिए इसमें से इसको हम लोग माइनस कर देंगे, तो 10,000 यहाँ लिखते हैं, इसमें से 2400 माइनस कर दीजिए। अब इसको माइनस में देखिए क्या आता है, ये 0 आ जाएगा, ये 0, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचे 9, 9 में से 2 गया, कितना बच गया 7। यानी आंसर कितना आया हमारे पास 7,600। तो ये हो गया हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। ओके, अब देखिए सेकंड पार्ट क्या करता है। सेकंड पार्ट बताया मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 8 ईयर। मीन्स हमको 0 से लेकर 8 साल तक का इसमें हमको क्या बनाना है, एक टेबल बनाना है। चलिए बनाते हैं यहाँ पे क्या, और क्या फाइंड करना है हमें, एंड सो दैट वैल्यू ऑफ फोन बी डेप्रिशिएट विद टाइम। मीन्स किस तरह से वैल्यू इसकी डेप्रिशिएट हो रही है। सो वैल्यू डेप्रिशिएट का हम लोग टेबल बना रहे हैं। इधर क्या रख देते हैं हम लोग, ईयर रख देते हैं, इधर क्या रख देते हैं कि वैल्यू उसकी कितनी आएगी। तो कितने से कितने तक का टाइम दिया गया है यहाँ पे, ये देखिए 0 से 8 तक का। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 0, देन 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, उसके बाद देखिए क्या कहा है 10,000, यानी 0 मंथ की बात हो रहा है तो उस समय तो हम लोग इनिशियल रेट इसकी रखेंगे। तो इनिशियल रेट कितनी थी इसकी 10,000 थी। अब इसमें से हम लोग पहले मंथ में कितना माइनस कर देंगे, देखिए हर साल कितना घट रहा है 800। तो अगर हम 10,000 में से 800 माइनस कर देते तो कितना मिलेगा हमें 9,200। अब इसमें से फिर हम लोग 800 माइनस कर दें, तो अगर इसमें से हम लोग 800 माइनस करते देखिए 9,200 था, 800 इसमें से माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 12 में से 8 गया 4, यहाँ पे क्या ये, तो 8,400। फिर इसमें से हम लोग ये हो गया पहले साल का, ये हो गया दूसरे साल का, ये हो गया 0 मंथ का, 0 ईयर का, ये हो गया 1 ईयर का, ये हो गया 2 ईयर का। अब हम लोग बात करते हैं किसकी 3 ईयर की। 3 ईयर में क्या होगा, फिर 800 माइनस कर दीजिए तो यहाँ क्या आ जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 और 14 में से 8 गया, क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 6 और ये हो गया हमारा 7,600। अब देखिए 4 ईयर की बात करें तो 4 ईयर में फिर इसमें से 800 माइनस कर दीजिए, तो 800 अगर हम लोग माइनस करते हैं तो 16 में से 8 गया, क्या होगा 8 और यहाँ क्या आ जाएगा 6,800। ऐसे फिर 5 ईयर के लिए माइनस कर दीजिए 800 तो कितना मिल जाएगा हमें 6,000। देन 6 मंथ के लिए फिर इसमें से हमारे पास कितना माइनस करना है हमें 800। तो 800 अगर हम लोग इसमें से माइनस कर देते तो हमें कितना मिलेगा 5,200। फिर इसमें से अगर हम लोग 800 माइनस कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें 5,200 में से 800 माइनस कर दीजिए तो कितना मिलेगा हमें 12 में से 8 गया 4 और यहाँ पे क्या 4, तो 4,400। फिर इसमें से 800 माइनस कर दीजिए, माइनस कर देंगे 800 माइनस कर देंगे तो ये माइनस करने पे कितना आ जाएगा 3,600। तो यहाँ कितना लिखेंगे 3,600। तो ये बन गई हमारा सेकंड पार्ट का टेबल बन गया। ओके, अब देखिए थर्ड पार्ट में क्या करता है, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट b एंड t। यानी थर्ड पार्ट में हमें b और t के बीच में रिलेशन फाइंड करना है और एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डीके। और ये हमको बताना है कि ये लीनियर डीके मींस ये हर साल 800 रुपए जो घट रहा है तो इससे लीनियर डीके कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग b और t के बीच में रिलेशन बनाते हैं। तो वैल्यू हमारी इतनी है, कितना हमारे पास इनिशियल रेट था 10,000, तो यहाँ लिखेंगे 10,000 क्योंकि ये डिक्रीज हो तो यहाँ साइन किसकी लगेगी माइनस की। कितना घट रहा था हर साल 800, तो यहाँ 800 लिखेंगे। अब टाइम क्या है, टाइम हमको जब नहीं पता है तो उस समय हम लोग क्या रखेंगे t के बीच में रिलेशन फाइंड करना है तो t रखेंगे। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करिए, क्या आएगा 10,000 माइनस 800 t। तो ये हमारा b और t के बीच में रिलेशन मिल गया। अब हमको बताना है कि ये लीनियर डीके क्यों शो कर रहा था, क्योंकि देखिए रेट ऑफ कांस्टेंट जो हमारा है जो हर साल घट रहा है वो हमारा सेम है कितना 800। तो क्योंकि ये हमारा हर साल सेम रह रहा है इसलिए ये लीनियर डीके शो करेगा। यहाँ क्या लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज 800 पर ईयर इज कांस्टेंट, दैट्स व्हाई ये क्या शो करेगा हमारा लीनियर डीके शो करेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा
तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। सो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। अब बाकी बचे क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो आपको ये क्लास कैसी लगी इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर क्लास पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे के क्वेश्चन के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।